अच्छा अच्छा, चलिए इस प्रक्रम का उपयोग, इस प्रक्रम का उपयोग सल्फाइड अयस्कों से, सल्फाइड अयस्कों से, सल्फाइड अयस्कों से गैंग का अलग करने के लिए, गैंग को अलग करने के लिए, गैंग को अलग करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। लिख लिए, पैराग्राफ चेंज। सर्वप्रथम सल्फाइड अयस्क का, सर्वप्रथम सल्फाइड अयस्क का, सल्फाइड अयस्क का महीन चूर्ण बनाकर, महीन चूर्ण बनाकर इसे एक बड़े टैंक में, इसे एक बड़े टैंक में, इसे एक बड़े टैंक में रखा जाता है, रखा जाता है। रखा जाता है। इसमें जल मिश्रित किए जाते हैं, इसमें जल मिश्रित किए जाते हैं। इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें वनस्पति तेल डाला जाता है, वनस्पति तेल डाला जाता है। बताएंगे आगे। इस प्रकार, इस प्रकार पाइप तेल जलयुक्त हो जाता है, पाइप तेल जलयुक्त हो जाता है। पाइप तेल, पाइन तेल, पाइन तेल, हाँ, या वनस्पति तेल। इस प्रकार वनस्पति तेल जलयुक्त हो जाता है। अपना लैंग्वेज भी बना के बाद में लिख लेना, समझा देंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। जलयुक्त हो जाता है। अब इसमें संपीड़ित वायु प्रवाहित किया जाता है। अब इसमें संपीड़ित वायु, संपीड़ित वायु प्रवाहित किया जाता है। ऐसा करने से संपीड़ित वायु प्रवाहित किया जाता है, संपीड़ित वायु प्रवाहित किए जाते हैं या किया जाता है। ऐसा करने से सल्फाइड अयस्क, ऐसा करने से सल्फाइड अयस्क युक्त फेन, फेन सल्फाइड अयस्क युक्त फेन ऊपर तैरता रहता है,
सल्फाइड अयस्क युक्त फेन ऊपर तैरता रहता है और गेंग बर्तन के सतह पर बैठ जाती है और गेंग बर्तन की सतह पर बैठ जाती है। लिख लिए। सल्फाइड अयस्क के या धातु युक्त फेन से सुखाकर धातु को बाहर कर लिया जाता है। धातु को बाहर कर लिया जाता है। धातु को बाहर कर लिया जाता है। इस घटना या लिखना, इस प्रक्रिया को फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं। ऐसे आपके पास कहा जाता है कि ये फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है कि फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग किस प्रकार के अयस्क से धातु को निष्कर्षण करने में लगाया जाता है। तो आपके पास आंसर आना चाहिए क्या चीज? सल्फाइड अयस्क। बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछ चुका है कि सल्फाइड अयस्क से धातु को बाहर करने के लिए कौन सा विधि लगाते हैं? तो फेन उत्प्लावन विधि लगाते हैं, यानी कि फ्लोटेशन मेथड का उपयोग करते हैं। अब कहा जाता है आपके पास कि ये फ्लोटेशन विधि के द्वारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ZnS लिखा हुआ है, FeS2 लिखा हुआ है, CuFeS2 लिखा हुआ है और PbS लिखा हुआ है, यानी कि सभी में S आ रहे हैं। तो S आने का मतलब कि ये सब कौन सा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है। अरे अब यहाँ पर सल्फाइड अयस्क का उसी दिमाग में चल रहा था। चलो डायरेक्ट आते हैं टॉपिक में। देखो इधर, अरे अब भुला गए, सोचते रहते ना माइंड में जी। देखिए कहा जाता है सबसे पहले फ्लोटेशन प्रोसेस होता क्या है। तो यहाँ पे आपके पास एक डब्बा लीजिए बड़ा सा, और इस डब्बा में आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आपको यहाँ पर पानी डालना है, यानी कि यहाँ पर आप पूरा एकदम इस डब्बा को पानी से भर दिए, यानी कि यहाँ पर आपके पास वाटर है। इस वाटर के साथ इसमें क्या करना होता है कि इसके अंदर में आपको वनस्पति तेल लेना होता है, यानी कि वनस्पति तेल कहने का मतलब जो आपके घरों में पाए जाते हैं, नारियल का तेल, अनानास का तेल, बादाम का तेल, ये सभी एक प्रकार का क्या चीज है? वनस्पति तेल है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं कि ये आपके पास पाइन ऑयल होते हैं, यानी कि वनस्पति, ये आपके पास क्या होता है? वनस्पति तेल होते हैं। अब जब ये पानी में आप वनस्पति तेल को डालिएगा तो ये तो पूर्ण रूप से डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन ये कुछ कुछ भाग तो इसका डिजोल्व होगा ना। आपको पता होगा कि तेल जो है वो पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होता है, लेकिन हल्का मात्रा 20% तो घुलवे करता है। अब यहाँ पर आपके पास इस तरीका से ये घुल गया। अब घुलने के बाद क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर बहुत सारे जिंक का, फलनवा का, लोहा का, कॉपर का, ये सभी का ये अयस्क दिया हुआ है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर आपके पास PbS का एक हम मान लेते हैं कि अयस्क है।
अभी PbS जो हमारे पास है या FeS2 है या ZnS है, किसी को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास ZnS है, जिसको यहाँ पर हम जिंक सल्फाइड कहते हैं ना, तो जिंक सल्फाइड जो है हमारे पास, ये एक प्रकार का हमारे पास ओर है। ये क्या है? ओर है। अब इस अयस्क में हमारा फ्लोटेशन लगेगा, क्योंकि ये किसका अयस्क है? सल्फाइड का। अब फ्लोटेशन जो होता है प्रक्रिया, यह किसके लिए बनाया गया है? सल्फाइड अयस्कों के लिए। यानी कि ये सिर्फ सिस्टम आपका काम किस में करेगा? तो सल्फाइड अयस्क में। अब देखो, यहाँ पर जैसे ही ZnS है, इसको हम क्या कर लिए? पाउडर के रूप में बना लिए, यानी कि इसको हम चूर्णित कर लिए, एकदम महीन पाउडर बना लिए। अब इसको चूर्णित करने के बाद, समझ गए, इसको हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके पास ZnS की उपस्थिति चारों तरफ क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। अब ये ZnS चारों तरफ फैल चुका है। अब इसमें एक चीज आपको करना पड़ता है, एक यहाँ पर हवा वाला पाइप ऐसे लगा दिया जाता है, समझ गए? ऐसे। और यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ से कंप्रेस्ड जो एयर होता है, इसको घुमाना पड़ता है, समझ गए? इस तरीका से इसको क्या करना पड़ता है? घुमाना पड़ता है। ऐसे ऐसे करके घुमाइएगा तो ये कंप्रेस्ड हवा, यानी कि प्रेशर से यहाँ पे हवा इसमें जाता है, और इसके माध्यम से यहाँ पर क्या होते हैं? हवा जो है चारों तरफ ये फैन बनाने का काम करता है। चारों तरफ क्या चीज बनाने का काम किया? फैन। यानी कि जब आपका पानी, पाइन ऑयल और आपके पास क्या चीज? ये अयस्क, और इसके साथ आप क्या चीज को डाल रहे हैं? एयर को डाल रहे हैं। तो जब हवा को डालते हैं तो इसके नीचे आ करके क्या करता है कि यहाँ पर आपका पूरा एकदम हलचल पैदा कर देता है। और जैसे ही हलचल पैदा करेगा तो आप यहाँ पर देखिएगा कि कुछ यहाँ पर ऐसा भाग है जो यहाँ पर आ करके जमा हो गया है। सबसे ऊपरी सतह पर हमारा क्या हो चुका है? जमा हो चुका है। तो ये ऊपरी सतह पर जो आ करके जमा होता है, ये एक प्रकार का फेन होता है। ये क्या होता है? फेन होता है। और ये फेन के अंदर कहा जाता है कि आपका धातु की मात्रा ऊपर की ओर चला जाता है, और जो ZnS या किसी भी सल्फाइड अयस्क में जो यहाँ पर आपका नीचे की ओर आकर के जमता है, ये एक प्रकार का गैंग होता है। यह एक प्रकार का क्या चीज होता है? गैंग होता है। तो गैंग मतलब अशुद्धि पदार्थ ना, तो गैंग नीचे जम गया और ये फेन ऊपर है, और फेन में ही हमारा कौन सा पदार्थ है? ये प्योर मटेरियल है, यानी कि शुद्ध पदार्थ है। अब इस शुद्ध पदार्थ को हम ऊपर से इसे छान लेते हैं, और छान करके उसको सुखा देते हैं। इसमें जो पानी की मात्रा रहती है ये इवोपरेट कर जाता है, और इवोपरेट करने के बाद हमारा मुख्य रूप से क्या चीज का प्राप्ति हो जाता है? धातु का प्राप्ति हो जाता है। तो जब इस प्रोसेस से हम धातु को निष्कर्षण करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं, तो ये घटना कहलाता है हमारे पास क्या चीज? फ्लोटेशन, यानी कि फेन उत्प्लावन विधि। अब बताओ, अगर ये डायग्राम बढ़िया से समझ में आ जाए तो तुम लोग अपना मन से नहीं लिख सकते हो। एक कंटेनर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, पाइन ऑयल डालेंगे, अयस्क कैसा वाला डालेंगे भैया? तो सल्फाइड अयस्क डालेंगे। इसमें एक पाइप लगाएंगे, हवा देंगे कंप्रेस करके, यहाँ पर झाग उत्पन्न होगा, झाग ऊपर होगा तो झाग को बाहर निकाल करके सुखा देंगे, यहाँ से प्राप्त हमारा धातु हो जाएगा। समझ गए? डायग्राम बनाइएगा, नहीं समझे? चलिए लिखिएगा, चुंबकीय पृथक्करण का हिंदी। यह प्रक्रम अयस्क तथा गैंग के, यह पराक्रम पीछे होला तो समझ लो लटकला बेटा था, गैला बेटा, समझ गया? तो लिखा बेटा न तो छुटला बेटा। लिखिए, यह पराक्रम अयस्क तथा, हाँ वही गैस, तो नहीं गैंग लिखना, हला करवा तो कहाँ से सुनवा? ये देवता फिर से बोल दे रहा, अरे शांत रहो ना रे।
यह प्रक्रम अयस्क तथा गेंग के चुंबकीय गुण पर निर्भर करता है। कुछ अयस्क चुंबकीय तथा अचुंबकीय होते हैं। कुछ अयस्क चुंबकीय तथा अचुंबकीय होते हैं। लिख लिए। चुंबकीय अयस्क चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं। क्या अचुंबकीय? हाँ, चुंबकीय तथा अचुंबकीय होते हैं। उसके बाद लिखा है चुंबकीय अयस्क चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं। चुंबकीय अयस्क चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे आयरन, टीन का अयस्क आयरन तथा टीन का अयस्क इस विधि के द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। हो गया? तुम नहीं लिख रही है? अच्छा, चलिए आगे लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज। हाँ, पैराग्राफ चेंज लिखा। यही पैराग्राफ बोलते हैं तो ये बमक जाती है फिर। समझ गए? लिखो। सबसे पहले। हाँ, लिखो। सबसे पहले अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में बना लिया जाता है और एक मैग्नेटिक सेपरेटर के लेदर बेल्ट पर दो रोलर घूमते रहते हैं। दो रोलर घूमते रहते हैं जिसमें एक रोलर
जिसमें एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है, विद्युत चुंबकीय होता है, विद्युत चुंबकीय होता है, जब अयस्क को बेल्ट के किनारे से डाला जाता है तो चुंबकीय पदार्थ से सटने वाला चुंबकीय रोलर में जाकर सट जाता है और अशुद्धि पदार्थ उससे कुछ दूर जाकर गिरता है। मैग्नेटिक सेपरेशन पहले समझना, भला मत करना, ठीक है। पढ़ाई के समय बकैती, पढ़ाई के समय पढ़ाई। मैग्नेटिक सेपरेशन की अगर बात करते हैं तो यहां पर देखिए, इस वर्ड को पकड़िए, मैग्नेटिक सेपरेशन यानी कि चुंबक के माध्यम से अलग करना, समझ गए। यानी कि चुंबक के माध्यम से अलग करना यानी चुंबकीय पृथक्करण कहलाता है। अब चुंबकीय पृथक्करण कहने का मतलब है कि सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया ये चुंबकीय पृथक्करण जो विधि है, ये विधि किस किस अयस्क में, किस किस ओर्स में ये लगेंगे। तो वैसा आपके पास ओर्स होना चाहिए जो मैग्नेट में सटता हो, समझ गए। यानी कि चुंबक में सटने वाला कोई अगर ऐसा धातु की उपस्थिति वाला ओर्स होते हैं, अयस्क होते हैं, तभी इस घटना को यानी कि इस प्रक्रिया में आएगा। अगर मान लिया जाए, कहिएगा सर प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के बुकनी करके डाल दे, उड़िया जाएगा, समझ गए, इसमें सटेगा नहीं ना प्लास्टिक। तो अब क्या कहा गया कि जैसे आपके पास हेमेटाइट है, तो इसमें देखिए लोहा आ गया, तो लोहा आपका मैग्नेट में सटता है कि नहीं सटता है? सटता है ना। अब बताओ, यहाँ पर आपके पास क्रोमाइट हो गए, तो ये आपके पास क्या चीज, Fe की उपस्थिति है, क्रोमियम की उपस्थिति है, ये भी आपका मैग्नेट में सटता है। पायरोलुसाइट एक प्रकार का यश होता है मैंगनीज का, ये मैंगनीज भी आपका क्या चीज में होता है, लोहा में सटता है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें से कोई एक चीज को आप पाउडर के रूप में बना लीजिए, यानी कि चूर्णित कर लीजिए, और चूर्णित करने के बाद ये भैया आपका Fe2O3 है जो ये पाउडर के रूप में है। अभी पाउडर को हम यहाँ पर क्या किए, इस बेल्ट पे हम गिराए, और ये हमारा एक रोलर है, ये दो रोलर लगे हुए हैं, ये हमारा लेदर बेल्ट लगा हुआ है, फीता लगा हुआ है, और इस पर जैसे ही यहाँ पर ऐसे ऐसे आता है हमारा कौन सा Fe2O3, तो क्या होता है यहाँ पर कि इस तरीका से इसमें कुछ पदार्थ जो है सट करके यहाँ पर गिर जाता है।
और यहाँ पर कौन पदार्थ आकर के गिरेगा, तो मेटल वाला आकर के गिरेंगे, क्योंकि ये मेटल जो होता है ये भारी होता है ना, तो भारी पदार्थ चुंबक में सट गया और यहाँ पर इसके साथ कुछ अशुद्धि भी आता है साथे साथे, तो वो अशुद्धि क्या होता है, यहाँ आकर के गिर जाता है। अब यहाँ पर हम क्या चीज प्राप्त कर लिए, इम्प्यूरिटी प्राप्त कर लिए, यानी कि एक प्रकार का हम क्या चीज का, गैंग। तो गैंग हमारा यहाँ पे आकर के जमा हो गया और शुद्ध पदार्थ मेटल हमारा यहाँ पर आकर के जमा हो गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि धातु को यानी कि मेटल को और नॉन मेटल यानी कि हमारे पास अशुद्धि को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। समझ गए? चलिए अब इसमें जरा ऐसे ऐसे तुम लोग भी कर लो, हाँ जैसे जैसे किए हैं। उनका पूरा अच्छा मिमिक्री ऐसे 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 कर लेते, ऐसे ऐसे कर लेते थे, बात करते थे कि ऐसे चश्मा लगाते थे, क्या समझ में नहीं आया? फ्रिक्शन है फिर एनू आवे तो ऐसी क्या गली बहुराई ना आदमी नहीं, वो गली श्रीवल्ली नहीं आई थी ना, पुष्पा आया था, वो गली सिर्फ त्रिलोकीनाथ था। तो मतलब टीचर बढ़िया थे लेकिन पता नहीं पढ़ाते थे तो समझे में नहीं आता। वो एक दिन ऐसा ही बोले ना, एगो क्वेश्चन दिया, बोले ना कि जो बना देगा ना उसको छुट्टी दे देंगे, तुरंत घर जा चल जाएगा। समझ गया? तुरंत हम अपन बैच से निकले, नवीनवा के पास गए, कलियर है नवीन बनाओ तो एक सवाल के, समझ गए? तेज था पढ़े में लौंडा, जरा बनवाए दे दिए। अब हमरा तो धर लिया टी सर खोपचा में, कह रहा कह रहे तुम छोटा मोटा फ्रिक्शन के सवाल नहीं बना पाता है और तुम ही कैसे इतना बड़ा सी मतलब कि सर्कुलर मोशन का थी बना दिया। समझ गए? अब धर के हमरा पूछना शुरू कर दिया, कहाँ से बनवाया? हम नवीनवा के नाम ले लिए, नवीन बनाया सर, ओकरो डेंगाया हमरो डेंगाया। चलिए हो गया, बन गया।